दोस्तों, क्या आप भी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 में फॉर्म भर रहे हैं? रुकिए, अगर आपने 22 मई की डेडलाइन को लेकर यह गलती कर दी तो आपके स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस बार जेपीएमएस पोर्टल 3.0 पर टेट मार्क्स अपडेट करने से लेकर प्रोफाइल लॉक करने तक के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। बिना टेट पास वालों का क्या होगा? क्या सच में 22 मई आखिरी तारीख है? आज के वीडियो में आपको 4 ऐसे बड़े सच बताने वाला हूं जो अगर आपने मिस कर दिए तो आप इस साल की भर्ती से सीधे बाहर हो जाएंगे। वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें क्योंकि पॉइंट नंबर 4 आपके भविष्य का फैसला करेगा। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब दूं उससे पहले अहम न्यूज। ट्रांसफर पॉलिसी में पहली बार स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का प्रावधान। सीएम के निर्देश पर नई ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया संशोधन। कैबिनेट में आज दे सकती है नई ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। दोस्तों, आप स्वयं देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग ट्रांसफर पॉलिसी 2026 का प्रस्ताव तैयार कर इसे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अनुमोदन के लिए सीएम सचिवालय भेज दिया गया। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पहली बार ट्रांसफर पॉलिसी में स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक तबादले की अलग अलग व्यवस्था की गई है। डॉक्टर श्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूरी दी जा सकती है। ट्रांसफर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। सीमा तय रहती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। यानी कि आप स्वेच्छा से ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर इस बार 100% होगा दोस्तों। और इस पर जो बैन है वो दोस्तों 25 मई से हट सकते हैं दोस्तों। तो इस संबंध में कोई भी आदेश आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब दोस्तों, अगली खबर है वर्ग 2 की ज्वाइनिंग को लेकर। आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आधार पर नियुक्ति है, इनका बीच में नहीं बदल सकते नियम। कोर्ट का अहम फैसला, स्नातक में अंग्रेजी जरूरी तभी बनेंगे मिडिल स्कूल शिक्षक। यहाँ पर हम पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती को लेकर अहम फैसले सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक स्तर में संबंधित विषय की डिग्री नहीं है तो केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसे मिडिल स्कूल शिक्षा पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये मामला ये था दोस्तों कि आपने जो है एमए इंग्लिश से किया है लेकिन आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है और वर्ग 2 की जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है दोस्तों, स्नातक होना चाहिए और संबंधित विषय में होना चाहिए। संबंधित विषय में यानी अंग्रेजी में स्नातक नहीं था तो उसमें वर्ग 2 में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती और यही केस लगा हुआ था जिसे कि अब खारिज कर दिया गया है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक के प्रवेशन पर विवाद, ब्रिज कोर्स अनिवार्य, शिक्षा और जनजाति विभाग की लापरवाही। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 साल पहले भर्ती हुए प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर एक और परीक्षा का ग्रहण लग गया है। अपनी पात्रता साबित करने के लिए टेट की अनिवार्यता शिक्षक पहले ही लड़ रहे हैं, अब स्थायी होने के लिए शिक्षकों के सामने ब्रिज कोर्स की भी शर्त रखी है। कुल मिलाकर जो बीएड योग्यताधारी हैं उन्हें ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है दोस्तों। उसी के बाद उनकी जो ज्वाइनिंग है वो स्थायी मानी जाएगी दोस्तों। यदि वो ब्रिज कोर्स करने में सफल नहीं होती हैं तो यहाँ पर उनकी नियुक्ति खतरे में पड़ सकती है दोस्तों। इसी संबंध में काफी आदेश भी आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों, हम बात करें परीक्षा से बचने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे शिक्षक, सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग। आप स्वयं जानते हैं दोस्तों, ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। साथ में वे शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार पर तत्काल अध्यादेश लाने का दबाव बनाने शिक्षक आंदोलन पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के साथ मध्य प्रदेश और देश भर के अन्य राज्यों के शिक्षा संगठनों की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई है, जिस पर बीते 13 मई को इनकार कर दिया गया और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कुछ दिनों में इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन और वित्तीय ज्ञापन में बार बार शिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। इसमें डीएड और बीएड जैसे प्रशिक्षण आर्ताओं को पूरा करने की बात कही गई है, जबकि टेट को लेकर कोई स्पष्ट शब्दावली नहीं है। टेट की अनिवार्यता को लागू करना लाखों शिक्षकों के संवैधानिक एवं सेवा अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि एक नया विवाद सामने खड़ा हो गया है जिसके संबंध में उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे शिक्षक दोस्तों। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आई मैं जरूर शेयर करूंगा। वहीं दोस्तों, बहुत से भाई बहनों ने ये सवाल भी पूछा था कि सर जो ओबीसी वर्ग की सुनवाई हो रही थी उसका क्या अपडेट है दोस्तों। तो ये अपडेट बहुत पहले आ चुका था। ये अपडेट है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब जून में की जाएगी ओबीसी आरक्षण की सुनवाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे बहुचर्चित सुनवाई को एक बार फिर आगे बढ़ गई। दरअसल 13, 14 और 15 मई को इस मामले की अंतिम सुनवाई तय की गई थी। अभ्यर्थी और दोनों पक्षों में जल्दी निर्णय की आशा जागी थी। हालांकि गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें अब यह मामला
16 जून 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उच्च न्यायालय की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू होने के कारण अब जून में दोपहर 2:30 बजे से आगे की सुनवाई होगी दोस्तों। तो 16 जून 2026 से फिर से आपके 27% आरक्षण की सुनवाई होगी दोस्तों। अपडेट आएगी मैं जरूर शेयर करूंगा। अब दोस्तों जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्कोर कार्ड की। इस बार पोर्टल पर नया अपडेट आया है दोस्तों। आपको लॉगिन पैनल में जाकर टेट क्वालिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है। वहां आप अपने पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पासिंग मार्क और रोल नंबर बिल्कुल सही बने दोस्तों, ये सही होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम चुनते समय भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाम आपकी डिग्री पर है वही पोर्टल के ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं हो रहा है तो फिर से कोशिश करें दोस्तों। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो तुरंत अदर का विकल्प चुनकर नाम मैन्युअली टाइप करें। जल्दबाजी में गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करें दोस्तों, ये आपके भविष्य का सवाल है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन में। क्या 22 मई आखिरी तारीख है दोस्तों? विभाग ने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और अपडेशन के लिए समय दिया है। 22 मई को लेकर आपके मन में काफ़ी भ्रम हो गया है दोस्तों। इस पर मैं काफ़ी वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल लॉक होगी वो 22 से 28 के बीच में होगी। जो आपका डीवी होगा वो भी 22 से 28 के बीच में होगा। ये अपने आप में क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, वेरिफिकेशन के बाद ही आपका नया स्कोर कार्ड जनरेट हो सकता है। तीसरा सवाल, जो पुराने अतिथि शिक्षक के अनुभव के अंक कैसे जोड़ेंगे? जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर लॉग इन करते हुए अपने क्लेम एक्सपीरियंस का ऑप्शन देखा होगा दोस्तों। जितने भी पुराने सत्रों का मानदेय है, बिल जनरेट हुआ है, उनके आधार पर आपको ऑनलाइन क्लेम करना होगा। डिजिटल साइन वाला पुराना अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी सत्र पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है तो अपने पुराने संकुल पर जाकर बिल को ऑनलाइन फॉरवर्ड कराएं ताकि आप 3.0 पर पोर्टल पर दावा कर सकें दोस्तों। बिना टेट पास अभ्यर्थी इस बार अतिथि शिक्षक से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। आप टेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आपको अनुभव के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी दोस्तों, और आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर पक्की है। इस संबंध में यदि आदेश आता है कि टेट क्वालिफाइड ही इस बार रखे जाएंगे तो मैं आपके सामने वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ऐसा कोई भी आदेश विभाग से अभी तक जारी नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहें, आप अनुभवी हैं, आपने पिछले सत्र में काम किया है तो आपको वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो 4 बड़े बदलाव जो आपके इस सत्र में ध्यान में रखें। फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी न करें। अगर आपको पोर्टल पर कोई भी एरर आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बेस्ट बुक्स की जानकारी चाहिए एमपी टेट से जुड़ी तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप ऑनलाइन उनके विषय में ज़्यादा जान सकते हैं, उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।